वेलकम बैक ऑन माय चैनल। धनतेरस से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु पृथ्वीलोक पर आ रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने उनसे कहा कि मैं भी आपके साथ पृथ्वीलोक पर चलना चाहती हूँ। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि मैं आपको अपने साथ पृथ्वीलोक पर ले जाने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी यह शर्त है कि आपको मेरे आज्ञा के अनुसार ही कार्य करना होगा। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि ठीक है, मैं आपके कहे अनुसार ही कोई कार्य करूंगी। उसके पश्चात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु पृथ्वीलोक पर चले जाते हैं। जैसे ही पृथ्वीलोक पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु पहुंचते हैं तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कहते हैं कि आप इसी स्थान पर रुकिए और मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ, कुछ समय के पश्चात मैं लौट आऊँगा, तब तक आप मेरा इसी स्थान पर इंतजार कीजिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कहकर चले जाते हैं। परंतु थोड़े समय पश्चात ही माता लक्ष्मी ये सोचने लगती हैं कि आखिरकार दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो कि नारायण स्वयं ही चले गए और मुझे नहीं आने दिए। इसलिए माता लक्ष्मी भी दक्षिण दिशा की ओर चलने लगती हैं और जैसे ही वो थोड़ा समय चलकर जाती हैं तो देखती हैं कि एक खेत में सरसों लगा होता है। सरसों के खिले हुए फूलों को देखकर माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और इन फूलों से अपना श्रृंगार करने लगती हैं। जैसे ही थोड़ा और आगे जाती हैं तो देखती हैं कि एक खेत में कुछ फूल लगे होते हैं और इन फूलों को भी तोड़कर वो अपने पास रख लेती हैं। परंतु थोड़े समय के पश्चात ही भगवान विष्णु उनके पास आते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि आपने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया और आप इस दिशा में क्यों आई, और साथ ही आपने किसी के खेत में चोरी किया है और इस प्रकार से आपने चोरी का भी अपराध किया है। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप 12 वर्षों तक इसी किसान के घर पे रहेंगे जिसके खेत में आपने चोरी की हुई है। और इस प्रकार से भगवान विष्णु कहकर बैकुंठ में वापस चले जाते हैं। अब भगवान विष्णु के दिए हुए श्राप के अनुसार माता लक्ष्मी एक कन्या का रूप धारण करती हैं और जिस किसान के खेत में चोरी की थी उसी किसान के घर पे जाकर रहने लगती हैं। वह किसान बहुत ही ज्यादा गरीब था और अपने परिवार का बहुत ही गरीबी की हालत में पालन पोषण कर रहा था। माता लक्ष्मी जैसे जैसे उस किसान के घर पे रहना प्रारंभ करती हैं, उस किसान की स्थिति सुधरने लगती है। और एक दिन किसान की पत्नी माता लक्ष्मी की पूजा करती रहती है। तब माता लक्ष्मी अपने हाथों के द्वारा मिट्टी से बना के एक लक्ष्मी माता की मूर्ति किसान की पत्नी को देती हैं और कहती हैं कि तुम मेरे हाथों के द्वारा बनाए गए लक्ष्मी माता की मूर्ति की पूजा करो तो तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार की धन और संपत्ति की कमी नहीं होगी। इस प्रकार से कन्या के रूप में रही हुई माता लक्ष्मी के कहे अनुसार किसान की पत्नी माता लक्ष्मी के द्वारा बनाई गई मूर्ति की पूजा करने लगती है और धीरे धीरे उसके पास सभी प्रकार के धन और संपत्ति आ जाते हैं। इस प्रकार से किसान की परिस्थिति भी बहुत सुधर जाती है और वह बहुत ही धनवान बन जाते हैं। परंतु इस प्रकार से 12 वर्ष बीत जाते हैं और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने के लिए वापस से पृथ्वीलोक पर आ जाते हैं। जैसे ही माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ जाने लगती हैं तब किसान को ज्ञात होता है कि इतने 12 वर्षों से मेरे घर में कोई और दूसरी कन्या नहीं परंतु माता लक्ष्मी स्वयं रह रही थी। इसलिए वह किसान माता लक्ष्मी से कहने लगता है कि हे माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाइए परंतु आप मेरे साथ ही रहिए। लेकिन माता लक्ष्मी से कहती है कि नहीं, अब मेरे जाने का समय आ गया और मुझे जाना ही पड़ेगा। और इस प्रकार से किसान बहुत ही ज़्यादा जिद करने लगता है। इसलिए माता लक्ष्मी किसान से कहती हैं कि यदि तुम मुझे अपने पास रखना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, उसके द्वारा तुम मुझे पूरे वर्ष अपने पास रख सकते हो। कल धनतेरस का दिन है और तुम अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करना और उसके पश्चात संध्या के समय दिया जलाना और एक कलश में 1 रुपये डाल देना। इस प्रकार से मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें दिखाई तो नहीं दूंगी परंतु वर्ष भर तुम्हारे ही घर में रहूंगी और इस प्रकार से तुम्हारे घर में कभी भी धन और संपत्ति की कमी नहीं होगी। और उसके पश्चात माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ अंतर्ध्यान हो जाती हैं और बैकुंठ में चली जाती हैं। माता लक्ष्मी के कहे अनुसार किसान धनतेरस के दिन अपने घर की सफाई करता है और संध्या के समय माता लक्ष्मी के कहे अनुसार पूजा भी करता है। और इस प्रकार से किसान प्रत्येक वर्ष करता है जिसके कारण किसान के घर में कभी भी धन और संपत्ति की कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी सदैव ही उसके घर में अदृश्य रूप से निवास करती हैं। और इस प्रकार से किसान अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत करता रहता है। कहा जाता है कि तभी से
प्रत्येक वर्ष धनतेरस के दिन घर की साफ सफाई की जाती है और संध्या के समय दिया जलाया जाता है तथा कलश में 1 रुपया डाला जाता है और पूजा किया जाता है। कहा जाता है इस प्रकार से पूजा करने से माता लक्ष्मी पूरे 1 वर्ष ही व्यक्ति के घर पे रहती हैं और उनके घर पे किसी भी प्रकार की धन और संपत्ति की कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है।